कैसे हो स्टूडेंट्स। आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग घर पर बहुत तंदुरुस्त होंगे, घर पे मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसे जैसे मैं वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग घर पे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात है, रिसेंटली हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 चालू किया था, रियल नंबर्स में कुछ क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। आज हम उससे आगे था कंसेप्ट को आगे करेंगे और उन क्वेश्चनों को हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स चल रही थी। उससे पहले स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आपको लगभग 4 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ, उन वीडियो लेक्चर्स को देख के आइए, उनके कंसेप्ट को देख के आना, उनके रूल्स वगैरह जो भी चीज़ें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन करके बताई थी उनको आपको देख के आना है। उसके बाद ही आपको आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो समझ में कंसेप्ट आ पाएगा। स्टूडेंट, उससे और भी बात यह है कि आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करिए, जो भी आपके रिलेटिव है, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। स्टूडेंट, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आप जैसा कि स्क्रीन पे बोर्ड पे देख रहे हो कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन को पहले हमें समझना है। देखो, सीधे मैं करा दूँ उससे कोई मतलब नहीं है, पहले हम क्वेश्चन समझे क्या बोल रहा है कि कोई एक ऐसा पॉजिटिव ऑड इंटीजर आप शो करके बताइए जिस 6q + 1 की फॉर्म में हो, चाहे 6q + 3 की फॉर्म में हो, 6q + y की फॉर्म में होना चाहिए और q यहाँ पर कोई इंटीजर है। ओके, अब ऑड का मतलब आपको पता है, ऑड इवन हम लोग छोटी क्लासों से, हालांकि मैंने नंबर सिस्टम में अपना वीडियो डाल रखा है, आप वीडियो नंबर फर्स्ट पे जाइएगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, वहाँ पर मैंने ऑड इवन के बारे में समझा रखा है नंबर सिस्टम में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर सिस्टम का वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ऑड इवन का मतलब ये होता है, हम लोग ऑड इवन क्या बोलते हैं, जो 2, 4, 6, 8 ये इवन है, ये तो और 1, 3, 5, 7 ये हमारे ऑड है। लेकिन ये तो एग्जाम्पल्स हैं। डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस क्या होती है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो इवन नंबर, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं वो हमारे ऑड नंबर। अगर हम ये चीज प्रूफ कर देंगे 2 के मल्टीपल नहीं हैं तो ये हमारे ऑटोमेटिकली ऑड पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ हो जाएंगे। आइए, सबसे पहले इस चीज को हमें समझना है। यहां पर लिखा हुआ है 6q + 1, ओके, 6q + 3, 6q + 5 ऐसे कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं। हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से कंपेयर करते हैं। उसमें हम जानते हैं a = BQ + R, वेयर R क्या होगा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, n B से छोटा। ठीक है, इससे हम कंपेयर करेंगे इन क्वेश्चंस जो आपके पास इंटीजर्स दिए गए हैं। तो देखते हैं हम लोग B की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6, B की वैल्यू क्या है 6 है। तो एक बात आपको कंफर्म हो गया, B बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर 6 है। क्या है स्टूडेंट्स, B बराबर 6 है। कंपेयर कर रहे हैं, B की जगह क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको ध्यान हो शायद सेकंड या थर्ड वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था कि हमारा रिमाइंडर जो डिपेंड करता है ना, वो रिमाइंडर हमेशा b से छोटा रहेगा और 0 या 0 से बड़ा रहेगा। आई मेन टू से क्या कहना चाह रहा है, यदि हमारा कुछ डिवाइड हम इस तरीके से दे, b की वैल्यू 6 है, q की वैल्यू q दी गई है और यहाँ पर डिवाइडेंड a है और रिमाइंडर हमारा r है। अब जब हम 6 का डिवाइड देंगे, आप देखना वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 2 या 3, तो उसमें आप लोग समझ जाओगे। तो जी आप लोगों ने देख रखा होगा, नहीं देखोगे तो आप पहले उसको देख के आइएगा तब समझोगे। जैसे हम इसको डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं, या तो बचेगा आपका रिमाइंडर 0 बच सकता है, या आपका 1, या आपका 2, या आपका 3, या आपका 4, या आपका 5, हमेशा इससे छोटा रहेगा रिमाइंडर। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके मुताबिक हमारी डिजिट कौन कौन सी हो सकती हैं, आइए कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं। एक तो आपका 6q + 0, राइट, एक 6q + के 1, राइट, एक 6q + के 2, एक 6q + के 3, एक 6q + के 4, एक आपका 6q + के 5। ये हमारी नंबर्स हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, राइट। यदि हम a = BQ + के R के अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें तो हमारे ये 5 नंबर्स आ सकते हैं, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। अब हमें इनमें से बताना है कि शो करके ये बताना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा है। क्या बोला इसने, ध्यान से गौर करिएगा, क्वेश्चन में पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला गया है। अब ये बताइए, पॉजिटिव तो खैर हमने सब माना है कि वेयर q इज सम इंटीजर्स,
ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, पॉजिटिव ऑड लेना है। ऑड का मतलब, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं हम लोग। 6q प्लस 0 यानी 6q होगा। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है हमारा, तो हम इसको 3q प्लस के 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है हमारा, हम इसमें 3q प्लस के 2 लिख सकते हैं, बस। तो इसका मतलब क्या समझे, ये वाली, एक ये वाला इंटीजर और एक ये वाला इंटीजर, ये तीनों ही जो इंटीजर है ना, ये इवन है। वाई? क्योंकि सभी में 2 कॉमन आ रहा है, यानी ये सब 2 के मल्टीपल है। तो ये सब तीनों क्या है हमारे? इवन इंटीजर। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये क्या हुए फिर हमारे? पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्योंकि इन तीनों में से 2 कॉमन नहीं आ रहा है और ये 2 के मल्टीपल नहीं है। तो हमारा ये शो कर दिया हमने कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप लोग क्वेश्चन? आई होप यू आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आप लोग देखिएगा यहाँ पर। इससे कंपेयर किया हमने इक्वेशन को a बराबर bq प्लस r से। जब उससे हम कंपेयर करते हैं, b की जगह वैल्यू हमारी 6 आती है। ठीक है, जैसी b की वैल्यू हमारी 6 आती है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो रूल बता रखा है कि r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और b से छोटा होता है। ठीक है, जब हम देखते हैं इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिमाइंडर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये रिमाइंडर आ सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम डिजिट को जमाते हैं तो हमारे इंटीजर्स ये आते हैं। अब इसमें एक तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों हमारे 2 के मल्टीपल है, यानी ये इवन है। तो इसका मतलब 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये 2 के मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर हुए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। जहाँ तक आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल है, तो लैंग्वेज भी ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। आप सवाल समझो पहले, लैंग्वेज अपने आप ही आप लोग बना के लिख सकते हो। आपको लिखना है सेम के सेम इस तरीके से ही, और आप नीचे लिख दीजिएगा सो डैट 6q प्लस 1 हैंस 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट कर सकते हो आप लोग वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पे भी राइट कर दिया है क्वेश्चन के लैंग्वेज, क्योंकि अभी मैंने आपको समझा भी दिया। आप इसको पढ़ सकते हो। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट ए इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ए बराबर 6q प्लस r वेयर 0 इज ग्रेटर देन एंड r इज लेस देन 6। ठीक है, आपको दे रखा है ना 4, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रिमाइंडर्स, प्रोबेबिलिटी रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे रिमाइंडर्स आ सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और इसमें पहले मैंने 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 सब लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने इस चीज़ को सोल्व कर दिया है। देख सकते हो आप लोग, ये 2 के मल्टीपल है ये, where q is a quotient and a is a odd integers and this cannot be in the forms 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 4 all divided by 4। यहाँ पर जो तीनों डिजिट है ना, ये 6q plus 2, 6q plus 4 जो मैंने लिख के दिया है, वो सब 2 से डिवाइड है। Hence any positive odd integer is the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हुआ, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, घर पे बहुत मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इस समय ऐसी सिचुएशन चल रही है, इस समय हमें घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई को चालू रख सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि शिक्षा को हम रोक दें, शिक्षा में गुणवत्ता को सुधार लाते रहना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आइए क्या बोल रहे हैं आप लोग बुक में भी देख सकते हो, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना है कि एक आर्मी है। आप लोगों ने 26 जनवरी में परेड निकलते हुए देखा होगा कि बैंड वाले आगे बैठे रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, उसके पीछे आर्मी मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, वो लगते हैं इस तरीके से एक रो में वो लोग चलते हैं, परेड करते हुए चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल रो में चलते हैं वो लोग परेड करते हुए। तो इस तरीके से यही क्वेश्चन का टोटल 616 आर्मी मेंबर्स है हमारे पास।
ठीक है, 616 आर्मी मेंबर्स हैं और 32 हमारे पास 32 बैंड वाले हैं। बैंड वाले समझे, देखा होगा ना 26 जनवरी की परेड आपके स्कूलों में या आसपास 26 जनवरी को आप लाल किले पे वगैरह टीवी पे वगैरह पे देखते होंगे आप लोग, बैंड वाले आगे बैंड वाले फिर पीछे आर्मी मेंबर्स परेड करते हुए निकलते हैं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है कि 616 मेंबर्स है, आर्मी मेंबर्स हैं और 32 हमारे बैंड मेंबर्स हैं। इनको इस तरीके से हमें अरेंज करना है। आपने कभी परेड देखी हो तो आप लोग उसमें देखना, वो लोग एक कॉलम में चलते हैं। यदि बैंड वाले इस तरीके से जमे हुए हैं तो आर्मी वाले भी इसी जैसे दो दो का कॉलम बन रहा है, कॉलम समझे, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, यदि दो दो बैंड वाले हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो आर्मी वाले भी इसके पीछे ही दो दो ही लगते हैं, दो दो आर्मी वालों को कॉलम में सेट किया जाता है ताकि क्या इनका एक रो सीधा रहे। ऐसे नहीं कि दो यहाँ दो बैंड वाले फिर दो आर्मी, चार आर्मी वाले, ठीक है, फिर दो बैंड वाले चार आर्मी वाले, इस तरीके से कभी भी परेड को नहीं कराया जाता है। परेड को एक क्रम में रो में कराया जाता है, जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा एक लाइन से चलते हैं वो लोग पूरा, दो के पीछे दो, यदि दो दो ये जमे तो उसके पीछे दो दो का ही कॉलम चलेगा। ठीक है, ये दिया गया आपको। तो इनको मैक्सिमम कॉलम बताने कितने कॉलमों में इनको अरेंज किया जा सकता है कि इनके नंबर्स सेम हो, यानी 32 हमारे पास ये है, 616 आर्मी है, यानी इस तरीके से आप कितना अरेंज करिए कि मैक्सिमम कॉलम बताना है। मैक्सिमम एक क्वेश्चन में आप देखना, आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर कि कितने मैक्सिमम कॉलम। तो ये क्या हुआ कॉलम, यहाँ पर कितने कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, 2 कॉलम नजर आ रहे हैं, राइट ना, 2 कॉलम नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको, तो चलो मैं इसका एक एग्जांपल दूसरा देख के दिखाता हूँ आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल, आप लोग समझ सकते हो क्या बोलना चाह रहा है। जैसे समझिए आप लोग मेरी बातों को, मान लो हमारे पास 18 बैंड मेंबर्स हैं, हमारे पास 8 बैंड मेंबर्स हैं और 20 आर्मी मेंबर्स हैं। ओके, 20 आर्मी मेंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया मैंने एक जमा दिया, एक बैंड वाले मैंने ऐसे 8 जमा दिए, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जमा दिया हमने, ठीक है ना। उसके पीछे मैंने बैंड वाले और आर्मी वाले 1 2 3 सो ऑन ऐसे 20 जमा दी। तो बहुत लंबी एक कॉलम कितना बना आपका, कॉलम में एक ही बना है, ये समझे। बैंड वाला ऐसे 8 जमा दी मैंने, उसके पीछे ऐसे आर्मी वाले एक एक करके मैंने लगा दिए, ठीक है। तो कॉलम आपका कितना रहा, 1। लेकिन ये पूछा मैक्सिमम, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 2 हो गए ना, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का कॉलम बन गया। ऐसे ही 20 है तो इनके 10 हो जाएंगे, 2 का कॉलम भी बन सकता है, ठीक है। हमें मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम में हम 4 का करके देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बैंड वाले हमने जमा दिया, 8 हो गए। इनके पीछे आर्मी वाले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देख सकते हो ये तो बैंड वाले हमने जमा दिए और ये आर्मी वाले हमने जमा दिए। मैक्सिमम कॉलम कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, मैक्सिमम कॉलम इसका 4 बनाए। ओके, तो इस तरीके से वो परेड करते हुए चलेंगे, मैक्सिमम सेम नंबर रहेंगे और मैक्सिमम इनके कॉलम 4 बन सका है। अब इसका पता हमें कैसे चलेगा, चलो ये तो कम संख्या बहुत कम थी, हमने इसको अरेंज करके देख लिया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो है 616 आर्मी मेंबर्स हैं और 32 बैंड मेंबर्स है। अब इस ऐसे तो हम अरेंज कहाँ तक करेंगे, हमें क्या पता चलेगा। तो इसका एक ही आसान तरीका है, हम इन दोनों का कॉमन लेते हैं। मैक्सिमम नंबर बोल रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ये नहीं आप एक एक करके जमा दो तो आपका वो गलत माना जाएगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है, और मैक्सिमम से मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 616 और 32 का आप लोग एचसीएफ निकालेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से, और आसानी से हमारा क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन करना है, आप लोग भी कर सकते हो। तो एचसीएफ निकालें हम लोग इसका क्या करें, चलो मैं इस क्वेश्चन की एक बार आप लोग ट्राई करिए करने की, जब तक मैं देखता हूँ कौन बच्चे इसको करके देखता है। तो स्टूडेंट देख सकते हो मैंने इसको बोर्ड पे भी राइट कर दिया है, लैंग्वेज भी, तो आप लोग समझ सकते हो। जैसा कि मैंने बोला इसका एचसीएफ निकलेगा, तो आप देख पा रहे हो कि
number of both groups of army be 616 and 32 and we find out maximum numbers of column, हमें maximum number column का find करना है. we will find out of SCF और maximum number, मतलब हमें SCF find करना है. SCF के लिए हालांकि आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज जो 1.1 है ये प्रॉपर आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है, तो हम उसी मेथड से इसको करते हैं स्टेप फर्स्ट. हालांकि मैंने रफ वर्क में लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर दिया है, और ये आपका जो लॉन्ग ये डिवीजन है यही इसका फाइनल आंसर है. अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा इनका निकालते हैं. ये आपका E बराबर BQ प्लस R फॉर्म से कर दिया मैंने इसको. फिर दोबारा मैंने, हालांकि अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने देख ही रखा किस तरीके से सॉल्व करते हैं. लास्ट में हमारा जो डिवीजन आता है 8, लास्ट में हमारा जो डिवीजन आ रहा है वो 8 आ रहा है, और फाइनल आंसर हमारा 8 ही रहेगा. हैंस मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम फॉर मार्च बराबर 8, यानी 8 के कॉलम उनके बन गए. 8 का कॉलम बनता जाएगा और पूरा अरेंज हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट करा दिया है. ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग वीडियो को देखिए, ज़्यादा इसको शेयर भी करिए और घर पे मन लगा के पढ़िए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.